इसका जो फ्रंट टायर है वो 275/18 है और जो है इसमें जो है ये डुअल पिस्टन कैलिबर जो है वो डिस्क ब्रेक आ जाती है और जो है वो एक मतलब एस्थेटिकली जो है वो बड़ी खूबसूरत सी बाइक है। इसकी यहाँ से ये सीट डिटैच हो गई है और यहाँ से आप इसका टूल एक्सेस कर सकते हैं और बाकी जो बात कर लें इसके साइलेंसर की, जो कि मैं बाइक अभी आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। इसका साइलेंसर बिलीव मी ये वाकई ही साइलेंस कर देता है। ठीक है, गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब इरशाद और आप देख रहे हैं ज़ुहैब ऑन व्हील्स। हमेशा की तरह जो है वो आपके लिए फिर एक बड़ी मज़ेदार सी एक डिफरेंट सी चीज़ लेके आए हैं जो कि अभी मार्केट में रेयर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले वक्त में शायद जो है वो मोस्ट सेलिंग या हॉट केक बन जाएगा ड्यू टू इट्स प्राइस और ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी। ओके जी, ये है जी यूनाइटेड CCR 150। ठीक है, ये यूनाइटेड की 150 सीसी मोटरसाइकिल है और इसका जो है इंजन हॉर्स पावर है ये 12 हॉर्स पावर है और 12 न्यूटन मीटर टॉर्क इसका जो है वो पावर है। और इसकी जो है वो अगर आपको जो है मैं बाइक के स्टाइल और लुक्स दिखाऊं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बारी बारी जो है वो इस पूरे बाइक के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बाइक में क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं। तो ये वो बाइक है जो मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़े दिन पहले मैंने इसका कंपैरिजन किया था विद GSX 125, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि आपने इसको अच्छे से एलैबोरेट नहीं कर सके थे उस वीडियो में। तो आज का मकसद वीडियो का ये है कि इसमें जो है ना मैं इस बाइक की सारे स्पेसिफिकेशंस आपको बता सकूं ताकि आप लोग सुकून से फैसला ले सकें कि आपको जो है ये बाइक ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। ओके जी, यहाँ से अगर बात कर रहे हैं इसके बाइक की फ्रंट की, तो ये बाइक बहुत ही एक जो है वो प्यारा सा खूबसूरत सा बाइक है। ये सबसे पहले आप इसका फ्रंट देखें, इसमें जो है ना 2 टोन कलर आते हैं, वाइट और ब्लैक। उसके अलावा जो है वो इसकी लाइट जो है वो बड़ी एक खूबसूरत और बड़ी प्यारी सी इसकी जो है वो लाइट है, हैलोजन लाइट आती है इसमें। ठीक है, और अगर हम लोग जी इसका जो फ्रंट टायर है वो 275/18 है और जो है इसमें जो है ये डुअल पिस्टन कैलिबर जो है वो डिस्क ब्रेक आ जाती है और जो है वो एक मतलब एस्थेटिकली जो है वो बड़ी एक खूबसूरत सी बाइक है। उसके बाद जो है वो बात कर लें हम इसके मीटर की, तो मीटर में जो है यहाँ पे जो है इसमें आपको तकरीबन सारे ही फंक्शनल चीज़ें मिल जाती है। आपको यहाँ पे ये ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, ये आपको फ्यूल गेज मिल जाती है, ये आपको इसका गेयर इंडिकेटर मिल जाता है और ये इंडिकेटर्स वाले तो वो तो 70 में भी होते ही हैं। तो ये आ गया जी इसका मीटर क्लस्टर। और उसके अलावा मुझे जो इस बाइक में बहुत प्यारी चीज़ लगती है वो इसका जो है वो फ्यूल टैंक लगता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो इसकी तकरीबन है 14 लीटर की कैपेसिटी है। उसके अलावा इस प्राइस रेंज में जी मैं प्राइस की भी मैं आपको आगे इसकी प्राइस भी बताता हूँ बाइक की, लेकिन जो है वो पहले इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स पूरे कर लूँ। इस प्राइस रेंज में जो है वो इसको फ्यूल टैंक वो इस तरह का आ रहा है जो कि एक बड़ा ही खूबसूरत है। ओके जी, और अगर हम लोग जो है वो इसके इंजन की बात कर लें तो इंजन की कैपेसिटी मैंने आपको बता ही दी है। उसके अलावा जो है वो ये 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट वाला इसका जो है वो इंजन है। उसके अलावा जो है डुअल इसमें स्टार्टिंग है। डुअल स्टार्टिंग में क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि पहले हम लोग बात करते होते थे कि सेल्फ स्टार्ट है या नहीं है, बात ख़त्म। लेकिन जो है वो डुअल स्टार्टिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अब ऐसे भी बाइक्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है, जैसे कि GSX 125 जिसका मैंने उस दिन भी रिव्यू किया था, आप जाके देख सकते हैं इसमें। और अब जो है वो मोस्टली बाइक्स में जो है वो डुअल स्टार्टिंग आता है, इसका सेल्फ स्टार्ट है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके भी बाइक दिखाता हूँ। उसके अलावा किक भी है कि अगर हम चाहें तो इसको किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग इसके रेयर की बात करें तो ये जो है ये इसकी लाइट्स, इसकी ये ग्रैब रेल, इसका जो है ये सीट की जो है वो बहुत जो है वो मैंने इसकी तारीफ़ ही सुनी है और क्योंकि इसकी सीट जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर इस वीडियो पे कमेंट्स आए तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका जो है वो इसके ऑनर जो हैं हमारे प्यारे हारिस भाई, उनके साथ जो है वो इसका यूज़र रिव्यू भी लेके आऊँगा। लेकिन
और उसके लिए कि आपने कमेंट करने हैं, फिर मैं इसका यूज़र रिव्यू भी लेके आऊँगा और वो उसमें बताएंगे कि उनको ये बाइक कैसी लगी। हम बात कर रहे थे सीट की, तो सीट जो है वो इसकी बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। प्लस इसमें एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है, इसकी सीट जो है वो डिटैचेबल है। अब वो एग्जैक्टली किस तरह डिटैच होती है ये मिलके एक्सपीरियंस करते हैं। आई थिंक इसी तरह, यस, ये देखें जी, इसकी यहाँ से ये सीट डिटैच हो गई है और यहाँ से आप इसका टूल एक्सेस कर सकते हैं और बाकी जो आपने वायरिंग वगैरह, ये वाला जो फीचर है, ये फीचर जो है वो पहले महदूद था सिर्फ जो है वो 200 प्लस सीसी बाइक्स पे, जैसे कि आपके जिमको KPR 200 और इन बाइक्स में ये जो अच्छे बाइक्स होते थे उनमें ही ये वाला फीचर आता होता था। तो मुझे ये भी चीज़ बहुत जो है वो अट्रैक्ट की है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोगों ने रेयर की इसकी बात कर ही ली है तो जो है वो इसके रेयर टायर की जो बात करूं तो इसमें ड्रम ब्रेक ही आती है और इस कैटेगरी के बाइक के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसमें ड्रम ब्रेक आती है, अलॉय रिम आते हैं और उसके अलावा जो इसका टायर साइज़ है ये 100-90-18, ठीक है, 100-90 का 18 का पीछे टायर आता है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके साइलेंसर की, जो कि मैं बाइक अभी आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ, इसका साइलेंसर बिलीव मी ये वाकई साइलेंस कर देता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आई डोंट नो कि इसमें पता नहीं कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह है या नहीं है, लेकिन जो है इसकी बहुत एक स्टाइलिंग के साथ साथ इसका जो है वो एक ह्यूज किस्म का साइलेंसर है, जो कि एक बहुत अच्छा एक सेलिंग पॉइंट है, हॉट सेलिंग पॉइंट है कि ये इसके जो है ना वो उसको नॉइज़ को बिल्कुल ही साइलेंस कर देता है। उसके अलावा ये जो है इसकी लाइट, अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं, ये ग्रैब रेल मैं आपको दिखा चुका हूं, इसकी लाइट जो है मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये था बाइक का छोटा सा रिव्यू बताने का आपको मकसद, या ये रिव्यू लाने का मकसद ये है कि प्राइस, इस बाइक की जो प्राइस है यकीन मान लें वो इतनी इनक्रेडिबल है कि 150 सीसी में कोई और कंपनी इसे ऑफर नहीं कर रही। इस बाइक की प्राइस है 3,25,000 रुपया और जो कि एक 150 सीसी बाइक के लिए मेरा ख्याल है बहुत जस्टिफाइड है, बहुत अच्छी प्राइस है। तो अब आप लोगों ने जो है वो कमेंट करके बताना है कि इस प्राइस में जो है ये बाइक आप लोगों को कैसी लगती है, कि क्या इसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए थी, जिसमें ऑब्वियसली प्राइस भी इंप्रूव हो जाती है, या फिर जो है वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है। और कमेंट करना नहीं भूलना, कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है वो इसका यूज़र रिव्यू लेके आऊँगा हारिस भाई के साथ कि उनको ये बाइक कैसी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।